प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ईसा जीके पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है, यानी कि कौन सी पर्वत चोटी जो मध्य अरावली में स्थित है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो कि मध्य अरावली के अंदर स्थित मानी जाती हैं, जो कि मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा बनाने का कार्य करती हैं, जो कि मध्य अरावली के अंदर स्थित मानी जाती है। रोजा भाकर कहाँ है? रोजा भाकर जालौर जिले के अंदर है और 730 मीटर ऊंचा है। गिरवा कहाँ है? उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ी को गिरवा कहा जाता है। और इसराना भाकर कहाँ है? जालौर में और 839 मीटर ऊंचा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मेरवाड़ा की पहाड़ियां निम्न भौतिक उप इकाई में से किसका उप विभाजन है? अलवर की पहाड़ियों का? जी नहीं, अलवर की पहाड़ियों का भाग नहीं, ये मध्य अरावली का भाग माना जाता है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो कि मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा को अलग करने का कार्य करती है। इसका आंसर हुआ 2 नंबर का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्वत चोटी व ऊंचाई सुमलित सही नहीं है? पहला जरगा 1431 उदयपुर में बिल्कुल सही है। अचलगढ़ 1280 नहीं, कितनी है? 1380। कितनी है? 1380। कहाँ है? सिरोही जिले के अंदर। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। शेर कहाँ है? सिरोही में। कितनी है? 1597। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। कितनी है? 1055। ये भी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सिरोही जिले में तिरोढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं, यानी कि सिरोही जिले के जो सुदूर पूर्व के पश्चिम में स्थित तिरोढाल युक्त व उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं? भाकर के नाम से जाना। ये भोराट कहाँ है? कोमलगढ़ व गोगुंदा के मध्य का पठार भोराट का पठार। गिरवा कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भू आकृति सुमलित नहीं है? पहला बाब बोल्ट फलोदी में, भाकर डूंगरपुर व बांसवाड़ा। बाब बोल्डर्स फलोदी जोधपुर के अंदर है, जो कि कार्बोनीफेरस के काल के हैं। और भाकर, अभी हमने देखा कि भाकर सिरोही जिले के सुदूर पूर्व पश्चिम में स्थित उबड़ खाबड़ या तिरोढाल युक्त पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है। ये कहाँ है? सिरोही जिले में। तो इसका राइट आंसर हुआ बी नंबर का। लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, इन क्षेत्र को मुख्य रूप से वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से? वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना। और गिरवा कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में जो तस्तरीनुमा पहाड़ी होते हैं उसे हमें गिरवा कहते हैं। और वृद्ध सीमा भ्रंश बूंदी व सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। वृद्ध सीमा भ्रंश या महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर, कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर और करौली के अंदर और धौलपुर के अंदर मुख्यतः फैला हुआ है। लेकिन मुख्यतः वृत्त सीमा भ्रंश कौन से जिलों में? तो आपका आंसर होगा बूंदी व सवाई माधोपुर। लेकिन इसके अलावा और भी जिलों के अंदर वृत्त सीमा भ्रंश फैला हुआ है। तो इसका अगला क्वेश्चन, विद्यन क्रम की आडावाला पहाड़ियां राजस्थान के किस या कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? कोटा झालावाड़ के अंदर, बूंदी सवाई माधोपुर के अंदर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर में, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में। तो इसका आंसर हुआ आडावाला की पहाड़ियां, जो कि बूंदी व सवाई माधोपुर के अंदर स्थित हैं। कहाँ है? बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? उसे बोलते हैं गिरवा के नाम से। भाकर सिरोही जिले के सुदूर पूर्व पश्चिम में स्थित तिरोढाल युक्त उबड़ खाबड़ भूमि को या पर्वत को हम भाकर के नाम से जाना जाता है। गिरवा उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ी, जिससे हम स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। भोराट, जो कि कोमलगढ़ से लेकर गोगुंदा के मध्य फैला हुआ है। और वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां, यानी कि घोड़े के नाल के समान की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये
रामगढ़ 12, रामगढ़ कहाँ है 12 के अंदर, यानी कि घोड़े के नाल के समान या हॉर्स सूप प्रकार की पहाड़ियां रामगढ़ 12 के अंदर। और ये शाहबाज की उच्च भूमि, शाहबाज की उच्च भूमि के अंदर हॉर्स सूप प्रकार की या घोड़े के नाल के समान की आकृति की पहाड़ियां स्थित मानी जाती हैं। लेकिन यदि अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां पूछे तो आपका आंसर होगा बूंदी जिले के अंदर स्थित है। और यदि मुकुंदरा की पहाड़ियां पूछे तो कोटा व झालावाड़ जिले के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित मानी जाती हैं। तो इसका आंसर हुआ 1 नंबर राइट। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ की गोलाकार की पहाड़ियां निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां, ये रामगढ़ कोटा वाला है, कहाँ है कोटा। रामगढ़ की गोलाकार की पहाड़ियां कहाँ है? तो आपका आंसर होगा कोटा। और कोटा किस प्रदेश में आता है? हाड़ौती प्रदेश के अंदर आता है। यदि पूछे कि रामगढ़ की घोड़े की नाल के समान की आकृति वाली पहाड़ियां कहाँ है? तो आपका आंसर होगा रामगढ़ 12 शाहबाज की उच्च भूमि के अंदर है। लेकिन रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां कहाँ है? तो आपका आंसर होगा कोटा के अंदर, जो कि हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? शेखावटी क्षेत्र के अंदर। जी हाँ, शेखावटी क्षेत्र के अंदर तोरावाटी की पहाड़ियां अवस्थित है। मध्य अरावली के अंदर अभी हमने देखी थी टोडगढ़ जो कि 934, तारागढ़ 873 और नागपाट जो कि 795 थी। और अलवर की चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची अलवर की है बहरांच चोटी जो कि 792 और उसके बाद में ये बिलाली की जो कि 775 और उसके अलावा सिरावास की पहाड़ियां हैं, उदयनाथ की पहाड़ियां हैं और भानगढ़ की पहाड़ियां ये अलवर जिले के अंदर। और बूंदी की पहाड़ियां अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां हैं और वह बूंदी जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल से घोसी पहाड़ियों की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? ये जो घोसी की पहाड़ियां हैं ये राजस्थान में नहीं है, कहां पर है? सिरोही जिले में। कहां पर है? सॉरी, ये राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा में है। कहां है? हरियाणा में। कहां है? हरियाणा के अंदर। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 740 मीटर है। कहां है? हरियाणा में, ये राजस्थान में नहीं है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 740। अगला, मुकुंदरा की पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है? मुकुंदरा की पहाड़ियां मुख्यतः कोटा व झालावाड़ जिले के अंदर फैली हुई है। अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत है? तो आपका आंसर होगा कोटा व झालावाड़ जिले के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं जो कि हाड़ौती के पठार का भाग है। और वे दरारी यानी कि ज्वालामुखी की दरारी उद्गार के कारण बेसाल्ट लावे के द्वारा इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में? तो हर्ष पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में। अगर पूछे कि हर्ष नाथ की पहाड़ियां कहाँ है? तो आपका आंसर होगा अलवर में। हर्षनाथ की पहाड़ियां कहाँ है? अलवर में। लेकिन हर्ष पर्वत कहाँ है? सीकर में। अगला क्वेश्चन, अरावली निम्नलिखित में से कौन सी चोटी ऊंचाई 820 मीटर है? खो 920 मीटर है, बाबई जो कि 780 मीटर है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है और हर्षनाथ की पहाड़ियां जो कि 820 मीटर मानी जाती। कितनी है? 820 हर्षनाथ की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मेसा का पठार, हाड़ौती का पठार, भोराट का पठार, उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार जो कि 1360 मीटर माना जाता है और सिरोही जिले के अंदर है। भोराट का पठार जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। कितनी है? 1225 मीटर। और हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और मेषा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? गुरु शिखर के नीचे उड़िया का पठार जो कि 1380 मीटर है, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, भोराट का पठार कहाँ है? राजसमंद व उदयपुर के मध्य यानी कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य फैला हुआ पठार है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है? तो वह सिरोही जिले के अंदर उड़िया का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन, कोमलगढ़ व गोकुंदा के बीच पठार स्थित है। मालवा का पठार, भोराट का पठार, इसका आंसर हुआ भोराट का पठार, जो कि कोमलगढ़ व गोकुंदा के मध्य स्थित। कोमलगढ़ की ऊंचाई पूछे तो 1224, गोकुंदा की 840, कहाँ है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, भोराट का पठार अवस्थित है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कोमलगढ़ से गोकुंदा तक। ये मुख्य रूप से उदयपुर के उत्तर पश्चिम, गोकुंदा से कोमलगढ़ के मध्य है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का, लेकिन थोड़ा ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में अवस्थित है? तो ये उदयपुर और राजसमंद दोनों जिलों में। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है कुबड़पट्टी अजमेर व नागौर जिले में। जी हाँ, 56 का मैदान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के अंदर है, ये भी सही है। भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा के अंदर ऊपर माल का पठार है, न कि भोराट का पठार। तो भोराट का पठार कहाँ है? कोमलगढ़ व गोकुंदा के मध्य। ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। ऊपर माल का पठार चित्तौड़गढ़ का भैंसरोलगढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित है ऊपर माल का पठार। भोराट का पठार कोमलगढ़ से गोकुंदा के मध्य स्थित है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में, लेकिन जयसमंद झील के पूर्व में उबड़ खाबड़ पठार को स्थानीय भाषा में लसाड़ी के पठार के नाम से जाना जाता है। और मालवा का पठार तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है पहला। भोराट का पठार कोमलगढ़ से गोकुंदा के मध्य, बिल्कुल सही सुमेलित है। भाकर पूर्वी सिरोही, बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार माउंट आबू, बिल्कुल सही है। लसाड़ी का पठार राजसमंद में नहीं है। लसाड़ी का पठार जयसमंद झील के पूर्व में उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भैंसरोलगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है ऊपर माल के पठार को इस नाम से जाना। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। उड़िया का पठार कहाँ है? माउंट आबू। भोराट का पठार कहाँ है? कोमलगढ़ और गोकुंदा का मध्य। अगला क्वेश्चन, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में लसाड़िया का पठार है, और चित्तौड़ में मेसा का पठार स्थित है, सिरोही में उड़िया का पठार स्थित है। मेसा का पठार कहाँ हुआ? चित्तौड़ में। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान के पठार पश्चिम से पूर्व का सही है? यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कौन कौन से पठार आते हैं? पश्चिम में सबसे पहले आएगा भोराट का पठार आएगा। उसके बाद में भोराट का पठार जो कि राजसमंद के कोमलगढ़ से गोकुंदा उदयपुर। उसके बाद में जयसमंद झील के पूर्व में उदयपुर में लसाड़ी का पठार। उसके बाद में भीलवाड़ा का पठार आएगा, जो कि भीलवाड़ा में चित्तौड़गढ़ के मध्य फैला हुआ है। उसके बाद में आएगा हाड़ौती का पठार, जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ये इसका सही क्रम है। ऐसे राइट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में? तो अलवर जिले में उदयनाथ पर्वत है, क्योंकि अलवर की सबसे ऊंची चोटी बहराच है, जो कि 792 बिलाली दूसरे नंबर 775 है। इसके अलावा उदयनाथ पर्वत अलवर में है। इसके अलावा सिरावास की पहाड़ियाँ अलवर में है। इसके अलावा सरिस्का की पहाड़ियाँ अलवर में है। भानगढ़ पहाड़ियाँ अलवर के अंदर है। तो ये मुख्यतः अलवर जिले की कुछ पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए भौतिक आकृति और स्थान। जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। कितनी है? 748 मीटर ऊंचा। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी है जैसलमेर में। लेकिन त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो आपका आंसर होगा करौली के अंदर। लसाड़िया का पठार कहाँ है? तो ये जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। और रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। कितनी है? 1055 मीटर। त्रिकुट पहाड़िया कहाँ है? जैसलमेर में। त्रिकुट पर्वत कहाँ है? करौली में। अगला क्वेश्चन, डोरा पर्वत कहाँ है? डोरा पर्वत है जालौर में। कितना है? 1000
डोरा पर्वत है 869 किलोमीटर, 869 मीटर। और कमली घाट कहाँ है? राजसमंद में, राजसमंद में स्थित है। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ है? सीकर में। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ है? सीकर में। और हाथीनाल कहाँ है? उदयपुर में। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बबाई कहाँ है? जयपुर में। कितनी ऊंचाई है इसकी? 775। सॉरी, बबाई की ऊंचाई कितनी है? 780। कितनी है? 780। तारागढ़ की कहाँ है? अजमेर में। कितनी है? 873। अचलगढ़ सिरोही में कितना है? 1380। जरगा कहाँ है? उदयपुर में। कितनी है? 1431। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। कुछ क्षेत्र दिए हुए उसको सम्मिलित करना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र को हम वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर क्षेत्र को हम भौमट क्षेत्र के नाम से जाना जाते हैं। आबू पर्वतखंड अर्बुद क्षेत्र होता है। कोटा, बूंदी, बारां क्षेत्र को हम हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भाकर सिरोही जिले के सुदूर पूर्व में उबड़ खाबड़ व तीव्र आकृति वाली पर्वत श्रृंखला को हम भाकर कहा जाता है। गिरवा उदयपुर में तस्तनुमा पहाड़ी होती है। वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ क्षेत्र होता है। बागड़ क्षेत्र जो कि नागौर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, फिर और अगले क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे।